सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी डाली। रचना राजपूत की आवाज़ में। मेरा नाम जिम पार्कर है। मैं एक केस सॉल्व करने ईरान जा रहा हूँ। ईरान में हमारे देश की कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। मेरे कुछ सीनियर भी ईरान में हैं। जाने से पहले मेरा मेकअप हुआ। मेरे सुनहरे घुंघराले बालों को काला व सीधा कर दिया गया। मेरी नीली हरी सुंदर आँखों पे काले कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए गए। मेरे पैर पर सर्जरी करके एक चिप लगा दी गई। मेरा रुकने का इंतज़ाम कर दिया गया। मैं एक लॉन्ग हिल रोड पर कोठी नंबर 713 में रहने लगा। वहाँ पर पूरा इंतज़ाम था। कार व ड्राइवर भी मेरे लिए रोज़ हाजिर था। आज ही सुबह किसी का मुझे फ़ोन आया, मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं भी अपना नीला कोट पैंट पहनकर, गुलाबी शर्ट पहनकर तैयार हो गया। अपने सीनियर को मैंने फ़ोन किया और उम्मीद भी थी कि आज मुझे कुछ जानकारी मिलेगी। मैं कार की पिछली सीट पर बैठा था। कार लाल बत्ती पर रुकी। वहाँ पर एक बच्चा, यही कोई 9-10 बरस का, जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे, बाल बिखरे, नंगे पैर, हाथ में 4 गुड़िया लिए हुआ था, मुस्कुराकर बोला, साहब गुड़िया ले लो, आपका बच्चा खेलेगा। उसकी मासूम और उम्मीद भरी मुस्कुराहट देखकर मैं मना न कर सका। मैंने 4 गुड़िया खरीद ली। वो मुझे अपनी चमकती आँखों से खुशी की मुस्कुराहट देकर पैसे लेकर दौड़ गया। मैं सभी गुड़िया को एक एक करके ध्यान से देख रहा था। सभी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। 3 गुड़िया रबर की थी, 1 गुड़िया कपड़े की थी। कपड़े की गुड़िया की तरफ जब मैंने देखा, मुझे लगा अभी बोल पड़ेगी। कुछ अलग थी वो, बहुत खूबसूरत थी। उसे मैंने अपने पास अपने बैग में रख लिया और बाकी 3 गुड़िया मैंने ड्राइवर को ये कह के दे दी कि बच्चों के लिए घर ले जाना। गुड़िया लेकर मैं अजनबी से मिलने गया। उसने मुझे 10 दिन बाद का टाइम दिया, कहा कि और कई सारी बातें बताई और ये भी कहा कि वो सारे प्रूफ देगा। बदले में उसने मुझसे काफ़ी बड़ी रकम मांगी। मैंने वापस आकर अपने देश संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि तुम प्रूफ ले लो, पैसे भेज दिए जाएंगे। गुड़िया मैंने अपने साथ अपने घर में ही रख ली। जब मैं काम करता टेबल पर रख लेता, खाना खाता अपने पास बिठा लेता, सोने जाता बेड के साइड में रख देता। और मैं उससे बहुत सारी बातें करता था, पर वो कोई जवाब ना देती। मुझे अच्छा लगता था उससे बातें करना। मुझे लगता था मैं किसी के साथ रह रहा हूँ। मैंने उसका एक नाम भी रख दिया, डाली। सारा दिन मैं उससे बातें करता। 10 दिन बाद आज मैंने स्पेशल मीटिंग पे जाना था। सुबह ही तैयार हो गया, पैसों भरा बैग ले लिया, डाली को भी बैग में डाल लिया, अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया। वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बंद करने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना सीनियर था। उसने मेरे सभी माइक्रोफ़ोन भी ले लिए ताकि मैं किसी को फ़ोन ना कर सकूं, कोई मुझे लोकेट ना कर सके। और चिप भी मेरे जो पैर में लगी थी वो भी निकाल दी गई। अब मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता था। यहाँ इस देश में मुझे कोई नहीं जानता। और करीब 3 दिन बाद मुझे लग रहा था कि अब मैं यहीं मर जाऊँगा। मैं अकेला, बेसहारा, कमज़ोर, इतना पहले अपने आप को कभी महसूस ना कर सका। मैं रोने लग गया। रो के मैंने आवाज़ें लगाई, डाली डाली। थोड़ी देर बाद ही मुझे लगा कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, पर कौन? जिम, जिम, जिम पार्कर, इधर देखो, इधर। जैसे ही मैंने देखा, सामने डाली थी। मैं हैरान, ये तो कपड़े की गुड़िया है। मैं खुश हूँ या डरूं पता नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उतने में डाली मेरे पास आई और बोली, हैरान मत हो, अपना बैग उठाओ और चलो यहाँ से, जल्दी करो। मुझे वहाँ रोकने वाला कोई ना था। दरवाज़ा खुला था। मैंने अपना बैग लिया, डाली को हाथ में लिया और चल दिया।
जब मैं घर पहुंचा मैंने बैग खोल के देखा तो उसमें वो सारे प्रूफ थे जो मैं लेने गया था। मैंने अपनी कंट्री में फ़ोन किया, कांटेक्ट किया, सारा केस सॉल्व हो गया, मुझे रिवॉर्ड भी मिला और मैं वापस अपने देश डाली के साथ चला गया। अब मैं अपने घर में डाली के साथ ही रहता हूँ। आपके अलावा कोई नहीं जानता कि डाली केवल एक गुड़िया नहीं है। नमस्कार।